सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को बता दें कि एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नॉन टीचिंग पदों पर यानी कि ग्रुप सी के पदों पर 1377 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं। यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे बाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये जो वैकेंसी है वो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए है। इसके लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है वो भी ऑल ओवर इंडिया वाइज आपका एग्जामिनेशन सेंटर बनता है। तो आपके स्टेट और आपके नियर बाई सिटी में भी एग्जामिनेशन सेंटर बनेगा तो आप उसका ऑप्शन दे सकते हैं और वहां पे एग्जामिनेशन देने जा सकते हैं। तो अब आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी जिसमें 10th पास 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब चलते हैं आपके नोटिफिकेशन की तरफ। वैकेंसी आप सभी को बताया कि रेलवे की तरफ से कंटिन्यू निकाली जा रही है, चाहे टेक्नीशियन की बात कर लें, एएलपी की बात कर लें, आगे आपकी एनटीपीसी ग्रुप डी ये भी वैकेंसी आने वाली है और साथ ही में आपका रेलवे के आरपीएफ की भी वैकेंसी है। तो रेलवे एग्जामिनेशन के लिए आप इन बुक से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जिसमें सामान्य अध्ययन की आप सभी को सार संग्रह की बुक मिल जाती है जिसमें 27,000 प्लस फैक्ट को शामिल किया गया है। रेलवे के सभी एग्जामिनेशन के लिए बाय खंसर के द्वारा ये बुक आपको मिलती है। 1992 से लेकर 2022 तक के सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान की आपको एक और बुक मिल जाती है जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आधारित है। सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और ये वन लाइनर अप्रोच है। किरण पब्लिकेशन की बहुत ही अच्छी बुक है जिससे कि आप सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। रेलवे के लिए मैथमेटिक्स की बुक की अगर हम बात करें तो सॉल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ 1996 से लेकर अब तक रेलवे के सभी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आप सभी टेक्निकल नॉन टेक्निकल ग्रुप डी और आरपीएफ आरपीएसएफ के लिए इस बुक का यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से रीजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सॉल्ड पेपर आप सभी को मिल जाते हैं जिसमें 8,700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे रेलवे के सभी एग्जामिनेशन के लिए। यानी कि 3 ही सब्जेक्ट आप सभी के आते हैं, एक आपका जीके हो गया, इसके अलावा मैथ एंड रीजनिंग आप सभी का हो गया। तो तीनों के लिए आप सभी कंप्लीट बंडल आप सभी को मिल जाता है जो आरपीएफ के साथ साथ आपको रेलवे के अदर एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा। तो अपकमिंग जो भी वैकेंसीज आएंगी आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे जिनके लिए आपको बुक की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहली बात अभी से आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही में आरपीएफ की भी तैयारी कर सकते हैं और इन बुक का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यहाँ फिर नियर बाई बुक स्टोर से भी जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं और आप सभी को सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से और आप सभी को बता दें कि आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट पर आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपकी पोस्ट रहने वाली है वो पोस्ट भी आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ द फीमेल स्टाफ नर्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑडिटर असिस्टेंट लीगल असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर स्टेनोग्राफर कंप्यूटर ऑपरेटर केटरिंग सुपरवाइजर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड द हेडक्वार्टर आरओ कैडर में और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट निकाला गया है जेएनवी कैडर में, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर लैब अटेंडेंट मैथ्स हेल्पर एंड आपका एमटीएस की वैकेंसी निकाली गई है हेडक्वार्टर आरओ कैडर में। तो यहाँ पे आप सभी के लिए काफी सारी वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाती है जिसके लिए 10th पास 12th पास एंड आईटीआई वाले एंड इसके अलावा ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। केवल एक वैकेंसी ऐसी है जिसमें लीगल एडवाइजर वाली, आई थिंक लीगल एडवाइजर, हाँ लीगल असिस्टेंट, इसके लिए सिर्फ इंटरव्यू होता है, बाकी का किसी भी पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है। केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिन जैसे कि आपका स्टेनो हो गया तो स्टेनोग्राफर में आपको स्किल टेस्ट देना होता है, यानी कि आपको स्टेनो वाला टेस्ट देना होगा। बाकी का कुछ पोस्ट आपकी कंप्यूटर वाली हैं जिनमें नॉर्मल आपकी टाइपिंग टेस्ट ली जाती है। अब मैं आपको एक एक पोस्ट का क्राइटेरिया बता दूंगा कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं। तो आगे बढ़ते हैं और पोस्ट वाइज में आप सभी को सारी चीजें क्लियर करूंगा। टोटल जो वैकेंसी की संख्या है वो है 1377 आपकी टोटल वैकेंसी निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सभी को वन बाय वन करके सारी चीजें क्लियर करते हैं जिससे कि इजीली आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएं। तो यहाँ पे आप जैसे लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की वैकेंसी है, तो यहाँ पे ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसी निकाली गई है। तो मोस्टली जो ज्यादा वैकेंसीज है वो ग्रुप सी की है, ग्रुप बी की आपको कुछ ही वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। इसमें फीमेल स्टाफ नर्स की बढ़िया वैकेंसी निकाली है। टोटल यहाँ पे 121 वैकेंसी
निकाली हुई है। इसी तरीके से आपको काफी सारी वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाती हैं, जिसमें एमटीएस की आपकी 19 वैकेंसी रहेंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की देख सकते हैं। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी की पोस्ट है 161 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बहुत अच्छी वैकेंसी है, 360 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अलावा यहाँ पे जो आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वाला आपका ग्रुप सी का रहेगा, जो कि आरओ कैडर के लिए रहने वाला है, उसमें आपकी 21 वैकेंसी निकाली गई है। केटरिंग जो सुपरवाइजर ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 78 वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए टोटल 2 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर के लिए 23 वैकेंसी है। लीगल असिस्टेंट के लिए आपकी 1 वैकेंसी है। तो ऐसे करके टोटल अगर हम बात करें तो 14 तरह की अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, यानी अलग अलग पोस्ट के लिए आपको ये 14 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कुल वैकेंसी की संख्या 1377 आपकी रहेगी। अब यहाँ पे डेजिग्नेशन बताया गया है, बाकी का फंक्शन रिक्वायरमेंट आप सभी को बता दी गई है। तो आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 14 टाइप की पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिनके लिए आप अपनी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहली जो पोस्ट आती है वो आप सभी की आती है यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स। ये पोस्ट कोड नंबर 1 है। इसके लिए पे स्केल मिलता है लेवल 7 का, जिसमें 44,900 से 1,42,400 रुपए पे मैट्रिक्स जाता है। और एज लिमिट है आपकी 35 साल तक। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए, या फिर रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। आप तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगली नेक्स्ट पोस्ट आती है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो कि पोस्ट कोड नंबर 2 है, जिसमें लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए आपको सैलरी मिलती है। 23 साल से 33 साल आपकी एज होनी चाहिए। एज आपकी लास्ट डेट से काउंट की जाएगी, वो भी अभी आप सभी को क्लियर हो जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप सभी को बता दी गई है कि यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑडिट असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, पोस्ट कोड नंबर 3, जिसकी लेवल 6 की सैलरी रहेगी। 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए आपकी रहने वाली है। 18 साल से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएट, यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम में आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी हो, बीकॉम आपके पास होनी चाहिए। डिजायरेबल भी आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे अकाउंट वर्क इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट आप सभी का यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा फिर नेक्स्ट पोस्ट आपकी आ जाती है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की, पोस्ट कोड नंबर 4, लेवल 6 की सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400, और यहाँ पे 32 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री आप सभी के पास होनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश आप सभी के पास कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का और में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिर पोस्ट आती है एक लीगल असिस्टेंट वाली, जिसके लिए आपका इंटरव्यू भी होता है। बाकी का किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है। इसके लिए एज क्राइटेरिया 23 साल से 35 साल रहेगा। लेवल 6 की आपकी पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आप सभी की होनी चाहिए, आपके पास लॉ में डिग्री होनी चाहिए, साथ ही में आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग लीगल केसेस इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है आपकी यहाँ पे स्टेनोग्राफर वाली। तो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है इसके लिए लेवल 4 की सैलरी 25,500 से 8100 मिलती है। साथ ही में आपकी 18 से 27 एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल यहाँ पे 12th पास आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टेनो वाली के लिए। बट आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, जिसमें डिक्टेशन आपकी 10 मिनट में होनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होनी चाहिए 10 MTS में, और ट्रांसक्रिप्शन आपका होना चाहिए 50 MTS इंग्लिश में, और 65 MTS आपका होना चाहिए हिंदी में ऑन कंप्यूटर। और इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है कंप्यूटर ऑपरेटर, पोस्ट कोड नंबर 7 है। लेवल 4 की सैलरी मिलती है। 18 साल से 30 साल इस क्राइटेरिया होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। ओबीसी एससी एसटी को छूट मिल जाती है, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की, सभी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखी गई है बीसीए बीएससी आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंस और आईटी में, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, या बीई बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा फिर अगली जो पोस्ट आती है वो आती है केटरिंग सुपरवाइजर। तो यहाँ पे केटरिंग सुपरवाइजर लेवल 4 की आपकी सैलरी रहेगी 25,500 से 81,100। अपर एज लिमिट आपकी 35 साल तक रहने वाली है। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर आपकी आ जाती है
जीएससी वाली पोस्ट यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की आपकी जो वैकेंसी है, लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, साथ ही में एज लिमिट 18 से 27 साल रहने वाली है। क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी आप सभी ने किया हो यानी कि 12th पास अगर आपने कर रखा है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइपिंग देनी होगी। टाइपिंग की अगर बात करें तो इंग्लिश टाइप राइटिंग जो आपकी होनी चाहिए वो 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आप सभी की, सॉरी, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जीएससी के लिए, जो कि आपका हेडक्वार्टर आरओ कैडर की वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा जीएनपी में अभी आपकी निकाली गई है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वाली जीएनवी कैडर में आपकी निकाली गई, इसकी पोस्ट भी बढ़िया है। लेवल 2 की सैलरी 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन वगैरह क्राइटेरिया सारी चीजें सेम है, 12th पास। इंग्लिश में स्पीड 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में स्पीड 25 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। बात आती है प्लम्बर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की जो पोस्ट निकाली है लेवल 2 की, तो यहाँ पे 10th पास होना चाहिए, साथ ही में आपके पास आईटीआई होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया बहुत बढ़िया, 18 से 40 साल यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट आती है वो आप सभी की 12वें नंबर की आ जाती है लैब अटेंडेंट। लेवल 1 की सैलरी मिलती है, 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th पास के साथ साथ आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप सभी ने 12th पास किया हुआ है साइंस स्ट्रीम में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने साइंस से 12th पास किया है तो मैं कहता हूं बेस्ट ऑप्शन आप सभी के पास लैब अटेंडेंट वाला रहेगा, आप इसके लिए जरूर से अप्लाई करिएगा। फिर इसके बाद जो बात आती है, फिर आती है यहाँ पे मैथ्स हेल्पर की। तो मैथ्स हेल्पर की जो पोस्ट है इसमें पे स्केल देख सकते हैं, लेवल 1, एज लिमिट 18 से 30 साल, क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो 10th पास यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। और वर्किंग इन ए गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी के पास स्कूल वगैरह में होना चाहिए। पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब बाय एनवीएस। इसके अलावा सबसे लास्ट जो पोस्ट आती है वो आप सभी की आ जाती है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि हेडक्वार्टर आरओ कैडर में आपका रहने वाला है। पोस्ट कोड नंबर 14, पे स्केल 18,000 से 56,900, एज लिमिट 18 से 30 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, बाकी का कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके पास जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सभी पोस्ट के लिए जो क्राइटेरिया बताया है, अगर आप SC/ST हैं तो 5 साल ऐड कर लेना, ओबीसी हैं तो 3 साल ऐड कर लेना, इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी पोस्ट वाइज डिटेल, मैंने आपको बता दी कि एनबीएस में पोस्ट वाइज आपकी क्या डिटेल रहेगी। तो आई होप आपको ये पोस्ट वाइज जो डिटेल है वो आप सभी को यहाँ पे क्लियर होगी। अगर देखो मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सभी को बताया गया है द कट ऑफ डेट फॉर द डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट etc and will be the closing date for submission online application by the candidate in India। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेंट मस्ट सेटिस्फाई अबाउट देयर एलिजिबिलिटी एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो जो आपकी लास्ट डेट है उससे ही आपकी उम्र की गणना की जाएगी। अभी मैं लास्ट डेट की बात करूं तो ये डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन इसकी लास्ट डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। दैट्स वाई मैं आप सभी के साथ ये डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा कि इसकी लास्ट डेट क्या है और इस क्राइटेरिया क्या होगा। बाकी का ऑफिशियल नोटिस है, सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप सभी को क्लियर कर रहा हूं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखो आपकी एक जो पोस्ट है लीगल असिस्टेंट, इसमें आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू रहेगा। तो ये 2 चीज रहेंगी। बाकी की जो भी पोस्ट रहेंगी उन सभी पोस्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ओनली, तो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा यानी रिटन एग्जामिनेशन होगा, और केवल लीगल असिस्टेंट पोस्ट को छोड़ दे तो बाकी का सभी पोस्ट में आप सभी देख सकते हैं एग्जामिनेशन होना है, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। और जो सबका सिलेबस है वो अलग अलग है, क्योंकि सभी की पोस्ट बिल्कुल अलग अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस भी तैयार हुआ है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो हर एक का सिलेबस आपको अलग देखने के लिए मिलता है। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया वाइज रहेंगे, तो हर एक स्टेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत आप सभी को नहीं रहने वाली है। आप देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो सिलेबस रहने वाला है, इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में डिवाइड रहने वाला है। इसमें रीजनिंग एबिलिटी हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, लैंग्वेज टेस्ट हो गया जिसमें जनरल इंग्लिश और हिंदी आप सभी का आएगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो गया। तो ये सारी सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाने हैं। ऑडिट असिस्टेंट के लिए अलग आपका सिलेबस रहेगा, रीजनिंग, मैथ एंड आपका हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज आप सभी का रहने वाला है 20-20 मार्क्स का। साथ ही में यहाँ पे अकाउंटेंसी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जूनियर ट्रांसलेशन जो ऑफिसर है उसका यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश रहेगा ट्रांसलेशन का, साथ ही में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का पार्ट 2 रहेगा।
इसी तरीके से यहाँ पे मेंटल रीजनिंग एबिलिटी रहने वाली है, साथ ही में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आप सभी का रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, पोस्ट वाइज आप सभी को ये सारा कुछ दे रखा है। अब आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो मैं आप सभी के लिए एक काम कर दूंगा कि इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप खुद डाउनलोड करके पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर पाओगे, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसका सिलेबस क्या है। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको पोस्ट वाइज क्लियर कर दी है, जिससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनवीएस में यानी नवोदय विद्यालय समिति की नौकरी है, काफी बढ़िया नौकरी रहती है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। आई होप पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।